ज्यादातर आम निवेशक शेयर बाजार में पैसा कमा ही नहीं पाते, जिसका एक मेजर कारण आपको पता है क्या है? कि हम बिजनेस मॉडल को सही तरीके से समझते ही नहीं जिस कंपनी में हम निवेश कर रहे होते हैं। जैसे आप में से काफी लोगों ने टीसीएस और इन्फोसिस में निवेश किया होगा, लेकिन दोनों के बिजनेस मॉडल में क्या डिफरेंट है ये ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। गलती आपकी नहीं है, हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इन डेप्थ बिजनेस मॉडल को कैसे समझें, कैसे पता करें कि कंपनी सच में पैसा कैसे कमाती है। तो आज इस वीडियो में रियल एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेस मॉडल को समझना किसी भी कंपनी के। हम में से ज्यादातर लोग तो बस प्राइस ही देखते रह जाते हैं, 80 में लूं या 90 में, 100 में बेचूं या 110 में, जबकि 80% समय आपको प्राइस नहीं देखना है। 80% आपका समय आपको लगाना है उस कंपनी को इनसाइड आउट समझने में, क्योंकि जिस कंपनी में आप शेयर होल्डर या पार्ट ओनर बनने वाले हैं वो कंपनी तो आप केयरफुली उसका बिजनेस मॉडल देख के ही सिलेक्ट करेंगे ना। तो आज इस वीडियो में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के जरिए हम सीखेंगे कैसे आप किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ सकते हैं। डोमिनोज का राइवल कौन है, डोमिनोज का कॉम्पिटिटर कौन है? ज्यादातर लोग कहेंगे पिज्जा हट, लेकिन क्या आपको पता है कि डोमिनोज का मेन कॉम्पिटिटर है जोमैटो और स्विगी? जी हाँ, नोटिस करिए डोमिनोज का असली बिजनेस मॉडल। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि डोमिनोज पिज्जा बिजनेस में है, लेकिन असल में डोमिनोज डिलीवरी बिजनेस में है। ये मैं कैसे कह सकता हूं? उनके एड्स पे ध्यान दीजिए, एडवर्टाइजमेंट्स उनके कैसे होते हैं। 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, 30 मिनट में डिलीवरी नहीं आई तो फ्री में परेश रावल को नाचते हुए हम सबने देखा है बचपन में। उसके बाद आजकल के उनके एड्स देखिए, खुशियों की होम डिलीवरी, ये है रिश्तों का टाइम। कभी भी रेस्टोरेंट में एंटर होते हुए ऐड में उनके लोग वहां पे जो काउंटर में बंदा है वो पिज्जा दे रहा है, ऐसा हम नहीं देखते। हमेशा फोकस रहता है कि डोमिनोज का पिज्जा बाइक से उतर के कोई घर पे डिलीवर कर रहा है। तो डोमिनोज डिलीवरी बिजनेस में है। अगर आप टियर 3 टियर 2 सिटीज से हैं तो आप जानेंगे कि जोमैटो और स्विगी के पहले अक्सर हम डोमिनोज इसलिए नहीं मंगाते थे कि हमको डोमिनोज का पिज्जा बेस्ट लगता था। हम डोमिनोज इसलिए मंगाते थे क्योंकि उसके अलावा कोई रेस्टोरेंट हमारे छोटे शहरों में डिलीवरी नहीं करता था। तो अगर आपको घर में खाना मंगाना है तो डोमिनोज एक तरह से इकलौता एग्जाम्पल होता था। फिर चाहे वो पिज्जा दे दे, बर्गर दे दे, जो मर्जी दे दे, हमको तो घर में खाना चाहिए तो डोमिनोज का ही ऑप्शन होता था। तो डोमिनोज तब भी और आज भी मेनली डिलीवरी बिजनेस में है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को लगता था कि वो पिज्जा बिजनेस में है, जबकि वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने कर रहा था। एड्स के जरिए हमें बता रहा था कि वो क्या बेच रहा है, वो डिलीवरी बेच रहा था, पिज्जा नहीं। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। हम में से कितने लोगों ने तो जुबिलिएंट फूड वर्क्स, जो कि इंडिया में डोमिनोज की मास्टर फ्रेंचाइजी है, उसके शेयर्स भी खरीद लिए कि मैं पिज्जा कंपनी में शेयर खरीद रहा हूं। तो ज्यादातर समय जब हमें शेयर बाजार में लॉस होता है वो इसलिए होता है कि हमें सही बिजनेस मॉडल ही नहीं पता। हमें पता ही नहीं कि हमारे पैसे किस चीज में लगे हैं। एक और लिस्टेड कंपनी का मैं आपको आज एग्जांपल देता हूं, लेकिन ध्यान रखिए, चाहे जुबिलिएंट फूड वर्क्स हो या हो क्लब महिंद्रा, जिसका एग्जांपल मैं अब देने वाला हूं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है आपको कि असली बिजनेस मॉडल आपकी आंखों के सामने होता है और हम समझ नहीं पाते। तो ये एजुकेशन पर्पस के लिए मैं दोनों कंपनियां डिस्कस कर रहा हूं, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले जब भी किसी कंपनी का मैं स्टॉक देख रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, तो पहला सवाल, मुझे आसानी से ये बताने की काबिलियत होनी चाहिए कि ये कंपनी करती क्या है। बहुत आसान भाषा में अगर मैं बता पा रहा हूं कि ये कंपनी क्या है, यूजुअली इसका मतलब है कि मैंने बिजनेस मॉडल अच्छे से समझा है। तो क्लब महिंद्रा क्या करती है? क्लब महिंद्रा 10 साल और 25 साल के हॉलिडे पैकेजेस बेचती है टाइम शेयर मॉडल में। यानी हर साल आपको 7 दिन मिलेंगे, आप उनके 50-60 जितने भी रिजॉर्ट हैं वो कहीं भी जाके एक हफ्ता आप उनके रिजॉर्ट में फ्री में रह सकते हैं 25 सालों तक, 7 दिन पर ईयर। लेकिन इसके बदले में आपको शुरुआत में 25 सालों की मेंबरशिप फी देनी होगी और हर साल एक मेंटेनेंस फी देनी होगी। तो ये है क्लब महिंद्रा का सिंपल बिजनेस मॉडल। अब मेरे को देखना है कि ये इंडस्ट्री कैसा कर रही है, होटल इंडस्ट्री कैसा कर रही है। क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट्स हैं तो मैं रिजॉर्ट एंड होटल इंडस्ट्री से उन्हें कंपेयर करूंगा। एक चीज है कि क्या होटल्स की डिमांड इंडिया में बढ़ेगी? तो जैसे जैसे इंडिया में टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, बिजनेस ट्रिप्स बढ़ेंगी, तो हाँ, ऐसा अनुमान हम सेफली लगा सकते हैं कि होटल्स की डिमांड इंडिया में बढ़ेगी, क्योंकि हर साल इंडियंस की घूमने की आदत ज्यादा बढ़ती जा रही है, टूरिस्ट प्लेसेस में भीड़ ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो लोग घूमना पसंद करने लगे हैं और काफी फ्रीक्वेंटली घूमने लगे हैं। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में जहां क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट हैं, उन डेस्टिनेशंस में बढ़ते फुटफॉल्स के कारण इंडस्ट्री में ग्रोथ तो अच्छी है। अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल की।
रिजॉर्ट तो कोई भी खोल सकता है, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार होटल्स तो सबके पास हैं। तो क्लब महिंद्रा क्या अलग कर रहा है, और यहां आपको समझ में आएगा कि बिजनेस मॉडल को असली में समझना कितना जरूरी है। दूर से देखने पे तो क्लब महिंद्रा भी एक रिजॉर्ट या होटल कंपनी लगती है, जो उसमें कि आप एक दिन पैसा देने के बजाय एडवांस में पैसा दे रहे हो और हर साल आप 25 सालों तक जा सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि क्योंकि क्लब महिंद्रा आपसे 25 सालों का पैसा एडवांस में ले रही है, तो अब इमेजिन करिए कि अगर आपको एक होटल खोलना है, अगर आपने सोच लिया कि मुझे एक अच्छा 3 स्टार 4 स्टार होटल खोलना है, तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या आएगी? सबसे पहली रिक्वायरमेंट आएगी लैंड। आपको लैंड ऐसे एरिया में लेना है जो मोस्टली एयरपोर्ट के पास हो, या वहां नहीं मिल सकता तो रेलवे स्टेशन के पास हो, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेन या एयरपोर्ट से आएंगे तो आते जाते आपका होटल रास्ते में होना चाहिए। तो ऐसे में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के पास लैंड काफी महंगा मिलता है। तो एक एवरेज 3 स्टार 4 स्टार होटल की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में से 40% कॉस्ट लैंड की होती है। लैंड लेना बहुत महंगा होता है। अब यही 40% कॉस्ट क्लब महिंद्रा ने अपना यूनिक बिजनेस मॉडल से हटा दी। कैसे? क्लब महिंद्रा ने 25 सालों का पैसा आपसे एडवांस में ले लिया। तो अब आपने क्योंकि एडवांस पैसा दिया हुआ है, अब आप किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाएंगे तो रुकेंगे तो क्लब महिंद्रा में ही। जब आपने पैसे दे रखे हैं तो कहीं और क्यों रुकेंगे? तो क्लब महिंद्रा को अपना रिजॉर्ट किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के पास नहीं खोलना। वो शहर के आखिरी कोने पे भी, जहां सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, वहां भी जाके अपना रिजॉर्ट खोल देगा ना। तो क्योंकि आपने एडवांस पैसे दिए हुए हैं तो आप जाएंगे और उस रिजॉर्ट में रुकेंगे। यानी क्लब महिंद्रा को महंगी जमीन नहीं खरीदनी, वो शहर से बाहर जहां जमीन सबसे सस्ती मिल रही हो वहां जाके अपना रिजॉर्ट खोलेगा। तो जहां बाकी होटल्स की लैंड कॉस्ट आती है 40%, क्लब महिंद्रा को ये कॉस्ट आती है 5 to 6%, जिस कारण उनको होटल पूरा खड़ा करने का, जमीन खरीदने से लेकर होटल खड़ा करने की कॉस्ट बाकियों के मुकाबले 35% तक कम हो जाती है। तो दूर से देखने से तो वो भी एक रिजॉर्ट कंपनी लगती है, लेकिन असल में महिंद्रा का बिजनेस मॉडल क्या है कि टूरिस्ट को ऐसी जगह तक खींच के लाना जहां जमीन बहुत सस्ती है, वहां एक अच्छा सा रिजॉर्ट बना देना। वो एक नॉर्मल होटल कंपनी नहीं है, वो टूरिस्ट से एडवांस में पैसा लेके उन्हें रिमोट एरियाज तक लेके जाती है। ये क्लब महिंद्रा को दूसरों से अलग बनाता है, लेकिन हम सब ने उसे, ज्यादातर लोग जो भी क्लब महिंद्रा को जानते हैं, उसे एक नॉर्मल रिजॉर्ट कंपनी ही समझा। अब ये तो सिर्फ लैंड तक की बात थी। इसके बाद ज्यादातर अगर आप क्लब महिंद्रा जाएंगे तो कहीं पे आपको टेंट पे वो रुकवाते हैं कि आपको नेचर का फील मिले। यहां तक कि वाईफाई भी नहीं होता उन रिजॉर्ट्स में कि आप ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड ना रहें। तो जहां बाकी 4 स्टार रिजॉर्ट्स को बड़े बड़े सुंदर रूम्स बनाने होते हैं, बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, क्लब महिंद्रा को बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज भी नहीं बनानी होती। वो जंगल का फील देने के लिए फ्लोरिंग भी मार्बल की नहीं करनी पड़ती। टेंट में कई बार आपको रुकवाते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत बचती है। रूम्स में बहुत ज्यादा डेकोरेटिव मटेरियल नहीं होता, मोटी मोटी महंगी मैट्रेसेस नहीं होती। तो उसके बाद ना सिर्फ लैंड में, जबकि कंस्ट्रक्शन में भी, इंटीरियर्स में भी क्लब महिंद्रा का काफी पैसा बचता है। उसके बाद 25 सालों का पैसा आपसे एडवांस में ले लिया, तो वो 25 सालों का जो एडवांस में उनको फ्लोट मनी मिला है, वो कहीं इन्वेस्ट करके उससे भी रिटर्न जनरेट करते हैं। तो आपके पैसे से क्लब महिंद्रा रिटर्न्स भी जनरेट करता है। ये चीज बाकी होटल्स में नहीं हो पाती। अगर आप बाकी होटल्स की मेंबरशिप लेते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल की, लेकिन यहां 25 सालों का पैसा आपको एडवांस में मिल गया। सोचिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां क्लाइंट आपके साथ 25 सालों के लिए बंध जाए और 1-2 साल का नहीं, पूरे 25 साल का पैसा वो आपको एडवांस में दे दे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 25 सालों का एग्रीमेंट अगर आपसे क्लाइंट साइन कर ले और 25 सालों का पूरा पैसा आपको एडवांस में दे दे, तो वो बिजनेस कितना अच्छा होगा आपके लिए। यही कर रहा है क्लब महिंद्रा। तो इन 2 एग्जाम्पल से मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि बिजनेस मॉडल सही समझने से हमारी कितनी गलतफहमियां दूर हो जाती है, हमारा विजन कितना क्लियर हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं ऐसे 3 सोर्सेस जहां से ये बिजनेस मॉडल आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला सबसे ऑब्वियस है एनुअल रिपोर्ट। उसमें मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस वाला एक सेक्शन होता है, या डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन्स रिपोर्ट वाला सेक्शन होता है। ये 2 सेक्शन से आपको बिजनेस के बारे में काफी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। ये 2 सेक्शंस उनकी एनुअल रिपोर्ट में होते ही हैं। इसके अलावा
दूसरा, ये थोड़ा लेस ऑब्वियस है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। ज्यादातर कंपनियों की वेबसाइट पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस होती हैं, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, जैसे महिंद्रा हॉलिडेज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, HDFC बैंक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो यूजुअली जो पहला दूसरा लिंक होता है वो आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की तरफ ले जाएगा। तीसरा, ये थोड़ा यूनिक है, कंपनी के एडवर्टाइजमेंट्स देखिए। एडवर्टाइजमेंट्स कैसे हैं, जैसे डोमिनोज के एडवर्टाइजमेंट्स को आप बार बार देखते और इस होराइजन से देखते कि आपको उनका बिजनेस मॉडल समझना है, तो आप समझ जाते कि ये डिलीवरी बिजनेस में है। क्लब महिंद्रा के अगर आप एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे तो वो कभी भी हमारे रिजॉर्ट कितने सुंदर हैं इस पे फोकस नहीं करते, फैमिली एक अच्छा टाइम बिता रही है, टाइम आपको अच्छा मिल रहा है, वो अपने टाइम शेयर कंसेप्ट पे और हॉलिडे वाले कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। तो आपको समझ में आ जाता है कि एक टाइम शेयर और एडवांस में पैसा लेके आपको 25 सालों तक हॉलिडे देने वाली कंपनी है, ये रिजॉर्ट कंपनी नहीं है। तो एड्स देखने से भी काफी कुछ क्लियर हो जाता है।